जो वात्सल भोज की जो परंपराएं चली हैं, इसमें दो प्रकार का लोग वात्सल भोज होता है। एक प्रकार का वात्सल भोज वो है जो स्वयं की तरफ से स्वयं के पैसे खर्च करके सारी समाज का भोजन कराते हैं, सारी समाज का भोजन कराते हैं। और पैसा रहता है एक व्यक्ति का, भोजन कहलाएगा एक व्यक्ति का, और भोजन करेगी पूरी समाज धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक क्रियाओं में। इसमें भी दो प्रकार का वात्सल्य होता है। एक व्यक्ति साधर्मी है, भली वह धार्मिक कार्य है या नहीं, लेकिन हमारा साधर्मी है तो हमें उसको भोजन कराना चाहिए। पहले लोग जो दुकानों पर रहते थे, शाम को किसी ना किसी कोई जैन श्रावक आया और वो दुकान पे आता, भाई चलो शाम हो रही, पहले अंथव करते हैं, तो ग्राहक को घर लेकर के भोजन कराता था। ये जघन्य पात्र का दान कहलाता है। वो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ परंपरा कहलाती थी कि एक व्यक्ति घोषणा करता था भंडारे की और सारी समाज भोजन करती थी। आज भी आपके चतुर्मास वगैरह में ऐसा आप लोग करते हो, एक एक दिन करते हो कि भाई आज फलाने व्यक्ति की तरफ से भोजन है, जितने लोग आए सबका भोजन। पंचकल्याणक वगैरह में भी आप लोग ऐसा करते हो, एक एक दिन एक एक टाइम बांध लेते हो। ये श्रेष्ठ परंपरा। दूसरी परंपरा वो है कि समाज के लोग कहते हैं कि यदि कोई सृष्टि नहीं है तो हम खुद सब मिलकर के पैसा इकट्ठा करते हैं और अपन सब खुद खाएंगे। इसको बोलते हैं गोट। गोट में दूसरे का नहीं खाया जाता है, स्वयं पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और स्वयं बैठ के खाया जाता है। तो महावीर जयंती का जो भोज है ये गोट कहलाती है। पारणी सबसे इकट्ठी करते हो और सभी बैठ करके भोजन कर लेते हो। तो यह भी अपने आप में एक वात्सल्य है कि हम लोग सब साल भर में एक दिन दो दिन ऐसे निकालें जहाँ सब लोग अपने एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं। और उसमें सबको एक पता चलता है कि हमारी समाज में सब मिलकर के संगठन का भोजन करोगे, वह अन्न जब अंदर जाएगा तो नियम से साल भर समाज में संगठन बनाने का वो भाव बना के रखेगा। क्योंकि हमने महावीर जयंती पर पूरी समाज ने एक साथ भोजन किया था। अब वो कहीं ना कहीं से तुम्हें समाज से जोड़ करके रखेगा कि नहीं, हमें समाज से बाहर नहीं जाना है, हमें समाज से जुड़ करके रहना है। अब ये जो भाव आ रहा है ये इसी वात्सल्य भोज के परिणाम का भाव है। करना चाहिए, रहना चाहिए। कई स्थानों पर ऐसी परंपरा चालू की और अक्षुण चल रही है, 12 साल तक चल रही है, चली है, आगे भी चलती रहे, यही आशीर्वाद है। पर वात्सल्य भोजों में ये ध्यान रखें, इन भोजों में मंदिर का पैसा ना लगे, शांति धारा का पैसा ना लगे। अन्न पर्पज से आए हुए पैसे से भोजन व्यवस्था, अन्न पर्पज समझ गए ना, किसी ने किसी पर्पज से भोजन व्यवस्था दी। इंद्राणी के पर्पज से भोजन व्यवस्था पैसा दिया और तुमने भोजनालय में ले लिया। मंदिर बनाने के लिए दिया और तुमने भोजनालय में ले लिया। गुल्लक का पैसा है मंदिर में जो भगवान के सामने रखी है, उस गुल्लक का पैसा आपने भोजनालय में ले लिया। कई स्थानों पर एक ऐसा है, थोड़ा बहुत तो चंदा कर लेते, बाकी आगे बोल दो ना, बाकी मंदिर से पहुंचा देते। वो बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है। मंदिर के अन्न पर्पस का दान, गुल्लक से यदि आपको पैसा इकट्ठा करना है तो उस गुल्लक पर लिखिए भोजन व्यवस्था हेतु, फिर कोई आपत्ति नहीं। क्या लिख दिया आपने? तो व्यक्ति डालेगा तो क्या सोच के डालेगा कि मेरा पैसा भोजन व्यवस्था में, और बिना लिखे हुए यदि मंदिर में डालता है कोई गुल्लक में तो क्या सोच के डालता है, ये पैसा मंदिर के काम आएगा। तो ये बहुत सावधानी रखना चाहिए, बहुत सावधान। मंदिर का कहीं पैसा खाने के काम ना आ जाए, घाटा पड़े तो आप 10-5 लोग तैयार रहना चाहिए कि भाई मंदिर का पैसा नहीं लेना, पानड़ी इकट्ठी कर लो, जो भी कम बेसी पड़ेगा हम 10 लोग मिल करके बांट लें। कई जगह बहुत अच्छी परंपरा है।
वो पारनी करते, सब घर घर से पारनी करते, और अंत में 10 लोग तैयार रहते हैं। वो कहते जो कम पड़े हम 10 लोग उसको पूजो देते, मंदिर से नहीं लेना। ऐसी अच्छी परंपरा को ध्यान रखना। शायद यहाँ भी ऐसा ही होता होगा जैसा हमने कहा।